ओम शांति। ब्राह्मण जीवन का श्वास, उमंग, उत्साह। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के भी ये तीन संबंध विशेष रूप में देख रहे हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभवी आत्माएं हो, लेकिन आज विशेष तीन संबंध देख रहे हैं। वो तीन संबंध सभी को प्यारे हैं। जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं ना, उन्हों की फिर पालना होती है। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं। अकेला बाप क्या करेगा? इसलिए बाप की जयंती सो आप ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती। तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व इस डायमंड जयंती की पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्साह मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना। ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनना। तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे व सदा उत्साह भरी जीवन बनाएंगे। जैसे इस स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है। अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन क्या होगी? खत्म। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। श्वास की गति भी निर्मल होनी चाहिए, माना नॉर्मल सामान्य गति होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं, और स्लो हो जाए तो भी यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो जाता है ना, तो इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता। तो यहाँ भी चेक करो कि मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है या कभी बहुत फास्ट कभी बहुत स्लो हो जाती है। एक रस रहती है, एक रस होना चाहिए ना। कभी बहुत कभी कम, ये तो अच्छा नहीं है ना। इसीलिए संगम युग की हर घड़ी उत्साह है। ये तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहाँ जाकर मनोरंजन बनाएंगे? यहाँ ही तो मनाएंगे ना। कहाँ विशेष सागर के किनारे पर या बगीचे में या क्लब में तो नहीं जाएंगे ना। यहाँ ही सागर का किनारा भी है, बगीचा भी है, तो क्लब भी है। ये ब्राह्मण क्लब अच्छी है ना। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। शिव जयंती व शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना। दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हैं, क्योंकि बाप की जयंती के साथ आपकी भी है। अपने बर्थडे का रहस्य तो सुना सकते हो ना। यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं, लेकिन अंतर है कि वो शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं और आप तो पिकनिक करते हो, क्योंकि आप सब ने जन्मते ही सदाकाल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया। इसीलिए बार बार नहीं करना पड़ता। उन्हों को हर साल व्रत रखना पड़ता है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही ये व्रत ले लिया कि हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। ये पक्का व्रत लिया है ना, या कच्चा? जब आत्मा और परम आत्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी अविनाशी है ना। दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं। इससे भी क्या सिद्ध होता है? आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का भी व्रत लिया है ना। ये फ्री है,
खाना पीना जो भी चाहो खा लो। पक्का व्रत है या कभी कभी थक जाते हो? कभी नहीं मिलता तो क्या बनाए, कुछ भी मांग कर खा लेवे, थोड़ा थोड़ा ढीला करते हो? देखो, आपके भक्त व्रत रख रहे हैं, चाहे साल में एक बार भी रखते हैं, लेकिन मर्यादा को पालना तो कर रहे हैं ना। तो जब आपके भक्त व्रत में पक्के हैं तो आप कितने पक्के हो, कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो। चलो कल भोग लगा देंगे, आज नहीं लगाते, ये भी आप ब्राह्मण आत्माओं की जीवन के बेहद के व्रत के यादगार बने हुए हैं। विशेष इस दिन पवित्रता का भी व्रत रखते हैं। एक पवित्रता का व्रत, दूसरा खान पान का व्रत रखते हैं, तीसरा सारे दिन किसी को भी किसी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देंगे, ये भी व्रत रखते हैं। लेकिन आपका इस ब्राह्मण जीवन का व्रत बेहद का है, उन्हों का एक दिन का है। पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया है ना। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय हो, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहाँ तक सफल हुए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात का महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, ऐसे ही और भी 4 साथी जो काम महाशत्रु के हैं, उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है कि उसके लिए छुट्टी है। थोड़ा थोड़ा क्रोध भल कर लो, छुट्टी है नहीं, लेकिन अपने आप को छुट्टी दे देते हो। देखा गया है कि क्रोध के बल बच्चे जो उनको छुट्टी दे दी है, क्रोध महाभूत को तो भगाया, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी सी प्रीत अभी भी रखी है। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, तो ये क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं क्रोध आया नहीं लेकिन क्रोध दिलाया गया, तो क्या करें? मेरे को नहीं आया लेकिन दूसरा दिलाता है। बहुत मजे की बातें करते हैं। आप भी उस समय होते तो आपको भी आ जाता, तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा भी कहते हैं अच्छा तुमको माफ कर दिया, लेकिन आगे फिर मत करना। शिवरात्रि का अर्थ ही है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, ये है शिवरात्रि। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो ना। जो विश्व को रोशनी देने वाला है वो स्वयं क्या होगा? स्वयं अंधकार में तो नहीं होगा ना। दीपक के माफिक तो नहीं हो, दीपक के नीचे अंधियारा होता है, ऊपर रोशनी होती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप में है, लाइट माइट रूप में है, और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाला है। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं उठता, अंधकार हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकती। रह सकता है, आ सकता है, चलो रहे नहीं लेकिन आकर चला जाए, ये हो सकता है। अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे? अंधकार खत्म हो गया, शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हो ना, उसमें क्या दिखाते हो? अंधकार भाग रहा है या थोड़ा थोड़ा रह गया? इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा लहराएंगे? जिसे सदा प्रतिज्ञा करते हो कि हम ये नहीं करेंगे, और फिर करेंगे भी ऐसे तो नहीं। पहले भी सुनाया है कि प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। ऐसे नहीं, जब कोई समस्या नहीं तब तो प्रतिज्ञा ठीक है। अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमजोर हो जाए, इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता। वचन अर्थात वचन,
तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करें, कहने से नहीं। कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं, कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है लेकिन सर्व शक्तियाँ नहीं रहती। जब मन से प्रतिज्ञा करते हो और किससे प्रतिज्ञा की? बाप से। तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मनमना भव भी बनाना, और मनमना भव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन से करने से ये होगा, मन से आए कि मुझे ये करना नहीं है। अगर मन में ये संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए कर लो, इसको कहा जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी। जो मन से करने वाला होगा वो ये नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा, वो ये सोचेगा कि बाप ने कहा और हुआ ही पड़ा है। निश्चय और सफलता में निश्चित होगा, यह है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है बनना तो है, करना तो है, पता नहीं कब हो जाए। ये तो करना अर्थात तोता हो गया ना। बाप दादा के पास हर रेख के निशानी पर बार प्रतिज्ञा की है, वो सारा फाइल है। फाइल बहुत बड़े हो गए हैं, अभी फाइल नहीं भरना है, फाइनल करना है। जब कोई बाप दादा को कहते हैं कि प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाए, तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है। अभी भी ऐसे करेंगे, फाइल में कागज ऐड करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे। प्रतिज्ञा कमज़ोर होने का एक ही कारण बाप दादा ने देखा है, वो एक शब्द भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आ जाता है और कमज़ोर करता है। वो एक ही शब्द है बॉडी कॉन्शियस का मैं। ये मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं ये समझता हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ, मैंने जो कहा वो ठीक है, मैंने जो सोचा वो ठीक है। तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में ये मैंपन प्रतिज्ञा को कमज़ोर करता है। आखिर कमज़ोर होकर के दिल शिकस्त के बाद शब्द सोचते हैं, मैं इतना सहन नहीं कर सकता, अपने को इतना एकदम निर्माण कर दूं, इतना नहीं कर सकता, इतनी समस्याएं पार नहीं कर सकते, मुश्किल है। ये मैंपन कमज़ोर करता है। बहुत अच्छे रॉयल रूप है। अपनी लाइफ में देखो, यही मैंपन संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क में रूप में और बहुत मीठे रूप में आता है। शिवरात्रि पर ये मैं की बलि चढ़ती है। भक्त बेचारे ने तो बकरी के मैं करने वाले को बलि चढ़ाया, लेकिन ये मैं इसकी बलि चढ़ाओ, यादगार तो आप लोगों का और रूप में मना रहे हैं। बलि चढ़ चुके हैं, या अभी थोड़ी मैंपन की बलि रही हुई है। क्या रिजल्ट है? प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। बाप से प्यार है, प्यार में तो सब पास है। कोई कहेगा, बाप भी कहते हैं कि सभी प्यार करने वाले हैं, इसमें पास है। प्यार में त्याग का क्या चीज़ है? तो प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो। बार बार अपने आप को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। कोई ना कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमज़ोर कर देती है। जितना दृढ़ संकल्प को सफल करते जाएंगे, उतनी सहज सफलता अनुभव करते जाएंगे। कभी ये नहीं सोचो कि ये कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो ऐसे होगा। संगम पर विशेष वरदान ही है असंभव को संभव करना। अच्छा, ओम शांति।